सरधना में दूषित पानी पीने से दूसरे दिन भी कई दर्जन लोगों की हालत बिगड़ी। लोगों को लगातार हो रहे उल्टी दस्त से इलाके में दहशत का माहौल है। अधिकारियों में दिन भर हड़कंप मचा रहा। एसडीएम व तहसीलदार एक्टिव मोड पर रहे। स्थानीय अधिकारियों के अलावा सीएमओ व नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और सरधना में जलापूर्ति के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे। नगर में दिन भर पानी की सप्लाई बंद रहने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सरधना के मोहल्ला मंडी चमारान में दूषित पानी पीने से दूसरे दिन भी दर्जनों लोगों की तबीयत बिगड़ी, जिन्हें उपचार के लिए विभिन्न अस्पतालों में पहुंचाया गया, जिनमें से कई बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। सरधना सीएचसी पहुंचे कई मरीजों को ठीक से उपचार नहीं मिला। रेफर मरीजों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था न होने से मरीजों की जान पर बनी रही। डॉक्टरों की लापरवाही की जानकारी मिलने पर सरधना विधायक सीएचसी पहुंचे और एसडीएम को वहां बुलाने के साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी इस संबंध में अवगत कराया। लगातार लोगों की तबीयत बिगड़ने पर इलाके में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि सरधना में बिनौली रोड पर मेनका नर्सिंग होम के सामने नगर पालिका का नलकूप है, जिससे मोहल्ला मंडी चमारन में पानी की सप्लाई की जाती है। सोमवार सुबह जब इलाके के लोगों ने अपने घरों में पहुंचे पानी को पिया तो कुछ देर बाद उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। कुछ ही देर में उल्टी दस्त, पेट में दर्द होना शुरू हो गया। पानी पीने से बीमार हुए लोगों के परिजन दहशत में आ गए और उनमें हड़कंप मच गया। उल्टी दस्त लगने, पेट में दर्द होने के बाद बीमार हुए लोगों को तुरंत नगर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिनमें से कई की हालत को गंभीर देखते हुए मेरठ के लिए रेफर किया गया। एसडीएम सत्य प्रकाश व तहसीलदार नटवर सिंह ने स्थानीय लोगों से मिलकर जानकारी लेने के साथ ही बीमारों की मदद की। मोहल्ला वासियों का कहना है कि 2 दिन पहले टंकी के पानी में सफ़ेद रंग के झाग आ रहे थे। शिकायत के बाद भी नगर पालिका प्रशासन ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। दूसरे दिन मंगलवार को भी लोगों के बीमार होने का सिलसिला लगातार जारी रहा। 22 मरीज सरधना के सरकारी अस्पताल पहुंचे। इसके अलावा कई परिवारों के लोग अपने मरीजों को लेकर प्राइवेट अस्पतालों में ले गए। दूसरे दिन भी लोगों के बीमार पड़ने से लोगों में अधिक दहशत फैल गई। सरधना के सरकारी अस्पताल में लापरवाही का आलम है। यहां कई बच्चों की हालत बिगड़ी तो उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया, लेकिन घंटों तक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हुई। इस दौरान एक बीमार बच्ची की ड्रिप बंद हो गई तो डॉक्टरों की लापरवाही के चलते 2 घंटे तक वह बंद पड़ी रही। बीमार के परिजनों ने हंगामा किया। इसके बाद उन्होंने सरधना विधायक अतुल प्रधान को सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही से अवगत कराया तो सरधना विधायक सीएचसी पहुंचे। उन्होंने एसडीएम सत्य प्रकाश से बात की, जिसके बाद सरधना एसडीएम व तहसीलदार नटवर सिंह सरकारी अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली, जिन्होंने विधायक को आश्वासन दिया कि अब यहां के स्टाफ पर अपनी नज़र रखी जाएगी। यदि कोई खामी मिलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी के लिए अब सरधना सीएचसी पर 2 एम्बुलेंस रहेंगी। जो लोग प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हैं उनका खर्च मरीजों को नहीं देना पड़ेगा। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी अवगत कराया गया है। हालांकि दोपहर के समय सीएमओ व नगर निगम की टीम सरधना पहुंची थी और नलकूपों से पानी के नमूने लेकर जाँच की थी। इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन निजाम अंसारी, आगा मोहम्मद अली शाह, सिराजुद्दीन मलिक, सावेज अंसारी, सलीम अंसारी, शाहिद मलिक के अलावा नगर पालिका का स्टाफ भी मौजूद रहा। सही खबर से साजिद कुरैशी। विधायक जी बताइएगा। ये कल से बहुत दिक्कत में हैं यहाँ के सरधना के लोग। उल्टी, दस्त और डायरिया की शिकायत है या फूड पॉइजनिंग है। हम लोग यहाँ सीएचसी में ही देखने आए थे। बहुत दिक्कत में थे यहाँ पर मरीज। यहाँ पर सभी अभी प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया। 5 घंटे तक रेफ़र करके मरीज मेरठ तक नहीं पहुँच पा रहा, जिसकी सीरियस हालत थी। तो मैं सरधना के आवाम को धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने सब्र दिखाया। यहाँ के जितने मौजूद लोग हैं उन्होंने उनको कई अपनी गाड़ी से, अपने संसाधनों से अस्पताल तक पहुँचा रहे हैं। सैकड़ों लोग इस तरह के बीमार हैं। मैं सबसे कहूँगा धैर्य बनाकर रखें। हर जगह व्यवस्था हो रही है और कहीं पर नहीं होगी तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं। सरधना के सरकारी अस्पताल में क्या आपने देखिए, सरकारी अस्पताल में हमने देखा कि यहाँ के सीएचसी प्रभारी का जो रवैया है वो लोगों के प्रति खराब है। इनका व्यवहार मरीजों के, आम जनों के खिलाफ रहता है। और मैंने जितने लोगों से अब तक पूछा, यहाँ के सीएचसी प्रभारी की, सब लोगों ने ये कहकर
उनको गलत कहा कि ये अच्छा व्यवहार नहीं करते लोगों से। तो हमने उसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से भी की है और आने वाले समय पर अगर इस तरह के व्यवहार रखेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग शिकायत करके ये यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे वार्ड नंबर 1 मंडी चमारान में किसी वजह से वो फूड पॉइज़न की बात हो या पानी की बात हो या वायरल कोई सा वायरल आ गया हो, लोग बागों को उल्टी दस्त की शिकायत हो गई थी। उसकी वजह से बच्चे बहुत बीमार हो गए थे, जिन्हें सर्वप्रथम प्राथमिक अस्पताल सरदने में लाया गया और कुछ लोग बाग अपने बच्चों को लेकर मेरठ जो टीके राणा वाला हॉस्पिटल है उसमें, अमित जैन वाला हॉस्पिटल है उसमें, कुछ आदर्श हॉस्पिटल है भोला रोड पे, वहाँ पर ले गए हैं, मेडिकल में भी गए हैं। मगर सरदने में जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ की व्यवस्था बहुत ख़राब है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टरों की कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है, ना कोई देखभाल हो रहा है। एक लड़की जिसकी 12 बजे मासी मेरठ मेडिकल कॉलेज में जाना था, अभी एम्बुलेंस आई है। अब देख लिए क्या बज रहे हैं, लगभग 6-7 बज गए हैं, अब एम्बुलेंस आई है। इतनी व्यवस्था हो रही है। विधायक जी इस बारे में आए हुए हैं, एसडीएम साहब भी यहाँ बैठे हैं, सब लोग आक्रोश है। अगर खुदा न खास्ता कि इस तरह कोई बात होगी, कोई कैजुअल्टी होगी, कुछ और बात होगी, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। प्रशासन को देखना चाहिए कि ये एक्टिव क्यों नहीं है, क्यों काम करने के डॉक्टर क्यों देखभाल नहीं कर रहे हैं, कोई इतनी लापरवाही कर रहे हैं, क्यों लोग बागों की जान से खिलवाड़ चल रहे हैं। इसमें पब्लिक में बहुत आक्रोश है। जो आक्रोश लावाना बन जाए और ये फूट के बाहर ना आ जाए, उससे पहले ही प्रशासन को स्थिति संभाल लेनी चाहिए और इन डॉक्टरों को सख्त हिदायत करने देनी चाहिए कि समुचित देखभाल करें और हर जीवन को बचाने की कोशिश करें। जी, हम सिराजुद्दीन मलिक मंडी चमारान से हैं जी। हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था से लोगों में बीमारी बहुत बुरी तरह से फैली हुई है और लोग CHC में भी हैं भर्ती और मेडिकल में भी और तुम्हारे हॉस्पिटलों में भी, प्राइवेट भी। और यहाँ पे हमारे विधायक जी भी आए हुए हैं, SDM साहब भी आए हुए हैं और पूरी तरह से मान लिया लोगों की मान लिया सुविधा के लिए मान लिया बात कर रहे हैं, इलाज के लिए अच्छी व्यवस्था है। नहीं जी, सही नहीं हो पा रहा था यहाँ इलाज में। उन्होंने लोगों को कहा कि सही तरीके से इलाज कराओ इनका। क्या क्या दिक्कत आई है सरकारी अस्पताल में? सरकारी में इनको बोतल चढ़ावे हैं, कभी कहते हैं कि भाई मान लिया गाड़ी आ रही है तुम्हें ट्रांसफ़र करे, ट्रांसफ़र नहीं कर पाते, गाड़ी नहीं, एम्बुलेंस नहीं आ पा रही टाइम से, 4-4, 5-5 घंटे लेट करे जा रहे। तो ये मान लिया हमारी तो ये है इनसे अनुरोध डॉक्टरों से कि इन्हें सही से सही इलाज दे दे। जी बताइएगा, अपना परिचय देकर। मैं शावेज अंसारी, चेयरमैन सनपुत्र सरधना। कल मंडी चमारान मोहल्ला वार्ड नंबर 2 में फूड पॉइजनिंग की वजह से या किसी पानी में कुछ खराबी आने की वजह से वहाँ कुछ बच्चों की और बड़ों की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, जिसकी वजह से लगभग 60 पेशेंट हमारे CHC में भर्ती कराए गए, जिनको कुछ को छुट्टी कर दिया गया। लगभग 20 पेशेंट मेरठ मेडिकल और प्यारेलाल में रेफ़र कर दिए गए हैं, जिनकी प्रथम दृष्टा स्वास्थ्य जो है अभी वहाँ ठीक है। लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सरदना CHC में यहाँ बच्चों के डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से बच्चे की यहाँ तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और लोग प्राइवेट अस्पताल में अपने उनको बच्चों को इलाज कराने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आज कहाँ रेफर किया जा रहा है? आज कितने बच्चे रेफर किए? आज लगभग 20 बच्चे अभी तक टोटल मिला के रेफ़र कर दिए गए। ये छठा बच्चा आज मेरठ मेडिकल के लिए रेफ़र किया जा रहा है। क्या इसके लिए अभी कोई टीम वगैरह यहाँ या नगर पालिका की तरफ से कोई प्रयास किया जा रहा है? नगर पालिका की तरफ से लगातार प्रयास किया गया और जल के हमने कल भी नमूने लेके भेजे थे जो निगेटिव आए हैं, जिसमें कुछ खामियां नहीं पाई गई। और रात भी हमने 12 घरों से नमूने लेके भेजे हैं जो लगभग 11 बजे तक आ जाएंगे और एक फॉरेंसिक टीम यहाँ लगभग आ चुकी है, वो जाके पुनः उस वार्ड का निरीक्षण कर रही है। लेकिन अभी तक तथ्यों का पूर्ण रूप से पता नहीं चला है कि किस वजह से ये बीमारी वहाँ उत्पन्न हुई है। अच्छा, पानी की सप्लाई के लिए क्या किया जा रहा है? हमने उस वार्ड नंबर 2 की जो सप्लाई है वो बिल्कुल इंडिविजुअल है। वहाँ जो 2 समरसेबिल लग रहे हैं उन्हीं से वहाँ सप्लाई होती है। हमने लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से नगर के जो समरसेबिल हैं उनको अभी बंद कर दिया है और उनकी जो वाटर की जांच है, उनकी भी वाटर की जांच कराई जा रही है। जो हमारे ओवरहेड टैंक है उनसे सिर्फ हम नगर में सप्लाई कर रहे हैं। जो बाकी यहाँ समरसेबिल हैं उनकी क्या स्थिति है? उनको भी बंद किया हुआ है? उनको इसलिए बंद किया है कि हमने सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए प्रथम दृष्टा उनकी पहले
वाटर की जांच करा रहे हैं, उसके बाद उनको पुनः चला दिया जाएगा। कब तक होने की संभावना है? ये जैसे ही हमारी जो कल की रिपोर्ट आ जाएगी, रात की रिपोर्ट 12-1 बजे तक, हम उसके बाद 2-3 बजे तक इसको जल की सप्लाई पूर्ण रूप से नगर में कर देंगे। सही खबर YouTube चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।